गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। वेलकम टू माय चैनल राजवती राजन पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि मेरी 2 वीडियो आ चुकी हैं, फर्स्ट वीडियो और सेकंड, जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी तीसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। टुडेज द टॉपिक नाउन। ठीक है, आज मेरा जो टॉपिक है वो नाउन का फर्स्ट पार्ट होगा और उसमें आप सीखेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें। देखिए, देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि नाउन क्या होती है। तो नाउन के बारे में जानते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। देखिए, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है नाउन और इसकी हिंदी क्या है, संज्ञा। ठीक है, तो इसके बाद हम सबसे पहले क्या जानेंगे, इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन की हिंदी क्या होती है, परिभाषा। तो परिभाषा जानेंगे। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें क्या उसे पहचानना पड़ता है, और किस चीज़ से पहचाने। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, चीज़ें होती हैं कि जिनसे हम उनको पहचान के अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको पहचानना होगा कि नाउन होती क्या है। ठीक है, नाउन होती क्या है, देखते हैं क्या है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन। देखिए, मैंने इसमें डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। ठीक है, क्या है, नाउन हमारी क्या होती है, नाउन हमारी एक नेम है। नेम मीन्स नाम। नाउन हमारी क्या है, एक नेम, नाम है ऑफ अ पर्सन। किस चीज़ का नाम है, ये तो पढ़ा हमने कि नेम है, लेकिन नेम है किसका, वो एक पर्सन। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। और दूसरा क्या है, मैंने बोला आपको प्लेस। प्लेस मीन्स होता है स्थान। तीसरा हमारा क्या है, एनिमल्स। एनिमल्स मीन्स होते हैं जानवर। एंड और थिंग्स, और क्या है, वस्तुएं। जो देखिए, नाउन वो चीज़ है, हमें ये डेफिनेशन तो मैंने आपको समझाने के लिए, अगर हम प्रैक्टिकली तौर पे अगर नाउन को समझें तो क्या है, नाउन क्या, जो हमारे चारों तरफ जितने नेम हैं हमारे चारों तरफ, वो क्या क्या नेम अभी हमने पढ़ा, वो जानवरों के नाम हो सकते हैं, वो किसी व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, वो हमारे चारों तरफ के इमोशन हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो हमारी नाउन है। हम इजी भाषा में सीखेंगे तब। देखिए, एक मैंने और इसके आगे कुछ लिखा है इसको समझाने के लिए। जैसे एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ अ नेम। एवरीथिंग हमारे चारों तरफ क्या है, हैज़ अ नेम, जो नाम है हमारे चारों तरफ के। तो हमारे चारों तरफ नाम तो इन्हीं चीज़ों के हैं, वस्तुओं के नाम हैं, व्यक्तियों के नाम हैं, और हमारी क्या है, एनिमल्स हैं, प्लेस हैं, थिंग्स हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ से हमें क्या है, इन्होंने घेर रखा है। तो ये जो जिन वस्तुओं ने हमें घेर रखा है, हम कॉमन भाषा में एक बेसिक वाली उसमें सीखेंगे, इजी भाषा में, कि हमारे चारों तरफ जो भी है वो टोटल क्या है, एक नाउन है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और नेमिंग, कुछ मैंने और लिखा है, उसके द्वारा भी समझते हैं। और नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और नेमिंग, नेमिंग मीन्स आपको मैंने अभी बताया नाम। वर्ड्स, शब्दों के जो नाम क्या क्या, आर कॉल्ड्स नाउन, वो सारे क्या कहे जाते हैं, नाउन कहे जाते हैं। तो किस किस चीज़ के, वो मैंने अभी आपको समझाया था। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, वो मनुष्य से लेके, जानवर से लेके, वस्तुओं से लेके, ढेर सारी जो भी चीज़ें, वो सारी क्या हैं, चारों तरफ हमारे नाउन ही नाउन है। अब देखिए, मैंने एग्जाम्पल्स दिया है, कैसे समझेंगे। देखिए, एग्जाम्पल्स मैंने पर्सन का दिया है, सॉरी यहाँ पर, हाँ, पर्सन। ठीक है, पर्सन हमारा क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पे लिख दिया है मोहन। मोहन किसी का नाम। ठीक है, यहाँ पर बॉयज़ भी हो सकता था। बॉयज़ मीन्स लड़का या गर्ल्स, लड़की। नाउन अभी हम कैटेगरी भी इसकी पढ़ेंगे कि कितने कैटेगरी होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं, क्या है, लेकिन अभी हमें क्या जानना है, यहाँ पर सिर्फ नाउन। तो मोहन देखिए किसी व्यक्ति, पर्सन का नाम है। सीता एक लड़की है। अब इसमें लड़का लड़की पर्सन में सभी, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आते हैं, एसेट्रा इत्यादि भी हमारे, और इसके अलावा भी नाम हो सकते हैं। अब दूसरा हमारा क्या आ गया, हमारा प्लेस। प्लेसेस इनकी स्थानों के नाम। कैसे करके, मैंने कुछ उदाहरण के तौर पर 1-2 प्लेस के नाम लिखे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे क्या है, देखिए, रामपुर, और ये मैंने लिखा है मार्केट, और ये क्या लिखा है, हल्द्वानी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा भी और नाम हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा है, थर्ड मेरा है एनिमल्स। तो एनिमल्स देखिए, मैंने कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं। अब खाली ये सारे एनिमल्स नहीं हो गए, आप सब लोग जानते हैं। अब मैंने उदाहरण के तौर पे एक बता दिए हैं। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे क्या हैं, नाउन हैं। जैसे डॉग, लायन, काउ। ठीक है, उसके बाद हम 4th नंबर पे आते हैं, थिंग्स। थिंग्स क्या, वस्तुएँ। देखिए, वस्तुएँ, टेबल्स, पेन, बुक। टेबल से क्या है, टेबल मीन मेज होती है, पेन है, बुक है। ये सारी छोड़ के जो भी हमारे चारों तरफ की वस्तुएं हैं, जैसे सोफ़े हैं, कुर्सियां हैं, फर्नीचर्स है,
सिलाई मशीन है, जो भी वस्तुएं हैं जो हमें यूज की जाती हैं वो सारी क्या है, नाउन। ठीक है, इसके आगे अब हम समझते हैं कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। देखिए अभी आप सब बच्चों ने समझा था, क्या समझाया था मैंने कि नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन के माध्यम से हमने समझा कि नाउन क्या होती है। अब हमें क्या जानना है कि नाउन कितने प्रकार की होती है, जैसे क्या वो टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, क्या क्या प्रकार होते हैं वो अब हम पढ़ते हैं। फिर उनके बारे में जानेंगे कि वो प्रकार, कॉमन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर पे है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में हम, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये जातिवाचक है। और दूसरे हमारा क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा हमारा है प्रॉपर नाउन। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया ये मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमारा फोर्थ नंबर आता है, ये 5 टाइप्स की होती है। अब हमारा फोर्थ नंबर है कलेक्टिव नाउन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, समूहवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद हमारी फिफ्थ वाली क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे क्या बोलते हैं हम, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। देखिए अब तो हमने ये समझ लिया, अब इसके बारे में समझते हैं कि कॉमन नाउन होती क्या है। कॉमन नाउन देखिए नाम से ही, आपको इंग्लिश से समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में पढ़िए। जातिवाचक, किसी जाति का बोध करती हो। अब ये नहीं पर्सनल, अब ये क्या है, प्रॉपर हमारी क्या है, पर्सनल। एक प्रकार से अपना पर्सनल क्या है, एक वजूद, अपना एक नाम। जो नाम तुम्हारा होगा वो किसी दूसरे का नहीं होगा। और इसमें क्या है, ये पूरी जाति में बढ़ जाती है। और ये हमारी मटेरियल, देखिए नाम से ही हो रहा है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पदार्थवाचक। जिसमें पदार्थों की बातें कही गई हों उनके लिए क्या बोलते हैं हम, मटेरियल नाउन। कलेक्टिव, जिसमें समूह से संबंधित, ठीक है, जो ढेर सारी बातें बताई गई हों या उससे संबंधित जो भी नॉलेज इसमें बताई गई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है, भाव, जो हमारे इमोशंस। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं इनकी डेफिनेशन से कि ये होती क्या है। ठीक है, डेफिनेशन से बढ़िया से इसको समझते हैं। देखिए इससे पहले हमने क्या समझा था कि संज्ञा के टाइप्स कितने होते हैं, तो हमने टाइप्स भी पढ़ लिए। 5 टाइप्स की हमारी क्या होती है, संज्ञा है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन। अब हमने उन टाइप्स को तो पढ़ लिया कि ये टाइप्स होते हैं, पर उनका मतलब क्या होता है, कैसे पहचाने कि कॉमन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, या फिर हमारा कलेक्टिव क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, मटेरियल क्या होता है। जब हम उनकी डेफिनेशन जब तक हमें नहीं पता होगी, ठीक है, उनकी पहचान नहीं पता होगी, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे 5 टाइप्स को कैसे पहचानेंगे, कौन सा क्या है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर ब्लू बोर्ड पे लिखा है। सबसे पहले हम कॉमन और प्रॉपर, इन दोनों के बारे में अच्छे से जानते हैं कि कॉमन क्या है और प्रॉपर क्या है। देखिए कॉमन, मैंने यहाँ पर इस तरीके से मैंने चार्ट बनाया, इसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे अगर मैं डेफिनेशन लिखती तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, लर्न करना पड़ता है। ये लर्न करने की ज़रूरत, ये सिर्फ समझने की ज़रूरत है। आप इसको अच्छे से अगर समझेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी, बिल्कुल कोई रटने की इधर उधर, एक बार में ही आप समझ जाएंगे और दोबारा आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि नाउन होती क्या है, उसके टाइप्स में या नाउन में, सारी एक बार में ही समझ में आ जाएगी आपको। तो सबसे पहले हमारा कॉमन है। कॉमन में क्या, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर बॉयज़। बॉयज़ मीन्स क्या होता है, लड़का। तो आप ये बताइए, मैंने आपको पहले हिंदी बताई थी कॉमन की, जातिवाचक संज्ञा। तो ये जाति का बोध कर रही ना, बॉयज़ मीन्स लड़के। अब लड़के एक जाति, लड़के की जाति में हम किसी को अगर नाम करके बुलाते हैं कि लड़के इधर आओ, तो लड़के तो बहुत हैं, सभी लड़के आ जाएंगे उठ के। अब क्या है, उनको हमने जाति में बुलाया अगर लड़के बोला तो। अब जब हम प्रॉपर में आते हैं तब हमें पता चलता है, तो उसका एक अपना पर्सन क्या बोलता है, नामकरण हो गया।
नामकरण कि उसका अपना पर्सनल एक वजूद है, अगर उससे कोई पुकारेगा तो वो उस नाम से सुन लेगा। अब लड़के करके पुकारेंगे तो सारे लड़के आ जाएंगे, भाई कोई लड़का कोई एक नहीं है, कोई नाम नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बॉयज लिखा और लिखा गर्ल्स, तो बॉयज मीन्स लड़का होता है और गर्ल्स मीन्स लड़की। तो ये हमारे किसका बोध करा रहे हैं, ये हमारे जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है। एक गर्ल्स, इनकी लड़कियों की पूरी एक जाति आ गई और ये लड़कों की पूरी एक जाति आ गई, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया कि किसी जाति का बोध कराएं, ठीक है। यहाँ पर जाति का बोध हो रहा है, तभी मैंने वॉइस और घर लिखा है। तो हमने समझ लिया कि किसी जाति का, अब जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पर हमने पर्सन की बात चल रही है अभी, ठीक है। अभी हमारी जो कॉमन और प्रॉपर मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, इसमें सिर्फ अभी पर्सन की बात चल रही है। उसके बाद हम जो और चीज़ें कि इसको नाउन बोलते हैं उनके बारे में बाद में देखेंगे। फिर ये तो हो गया हमारा कॉमन वाला। अब हम आते हैं, देखिए इनमें मैंने क्या है एक कंपेयर करके बताया, इन दोनों को कंपेयर कर दिया तो आप जल्दी से समझ पाएंगे। अगर अलग अलग वैसे देती तो आपको एक पते को कन्फ्यूजन होता, पर इस प्रकार से आपको कन्फ्यूजन, इनको एक दूसरे की तुलना की किस प्रकार से किसको। देखिए इसमें बॉयज है, इसमें मैंने नाम दे दिया किसी लड़के का। अब क्या हो गया, अगर मैं मोहन, तो मोहन कोई एक ही पर्सन होगा ना, मोहन आएगा वो तुरंत। और जैसे मैंने बोला गीता, अब यहाँ पर मैंने कहा गर्ल्स, तो गर्ल्स तो बहुत ढेर सारी हो गई, तो गर्ल्स से वो समझ नहीं पाएंगे, वो तो एक जाति का बोध हो रहा, पता नहीं कौन सी लड़की से क्या कह रहे हैं, ठीक है। कोई बुला रहा है, तो अगर मैंने किसी का प्रॉपर नाम लेकर बोला तो वो तुरंत आ जाएगा, वो समझ जाएगा। तो क्या है, ये व्यक्ति अपना पर्सनल एक वजूद है, उसका नाम है गीता, कोई दूसरी गीता नहीं है वहाँ पर। तो इसलिए मोहन और गीता, जब हम किसी का नाम लेकर पुकारते हैं, यानी कि उसका यहाँ पर क्या है, उसका नामकरण नहीं हुआ, ये क्या हो गया, एक उसका एक जाति का बोध हो रहा है, ये लड़कों की जाति है, ये लड़कियों की जाति है, और यहाँ पर क्या हो गया, उसका एक नामकरण हो गया। जब देखिए इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो किस में होता है, वो एक कॉमन नाउन में जन्म लेता है, ये लड़का या लड़की। जब हम उसका नामकरण करते हैं तभी पता चलता है ये मोहन है, सोहन है, राम है, सीता है और श्याम है, ठीक है। उसके बाद अब फिर हम आ जाते हैं प्लेस में। प्लेस मीन्स आपको पता है, मैंने अभी आपको समझाया था, प्लेस मीन्स होता है स्थान। तो देखिए प्लेस में भी कॉमन और प्रॉपर जानते हैं। क्या है प्लेस में कॉमन, जैसे कि अभी यहाँ पढ़ा। अब मैं किसी स्थान का नाम, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, कंट्री, उसका नाम नहीं लिखा, एक क्या किया मैंने, जाति का। देखिए कंट्री, कंट्री कोई एक नाम नहीं है, क्या है, एक कंट्री मीन्स होता है देश, और एक देश कितने हमारे सिटी को मिलाकर बना हुआ होता है। एक सिटी कितने विलेज या छोटे छोटे शहरों को मिलाकर जब बनते हैं तो क्या है, एक प्रकार से क्या हुआ, ये देश और ये है सिटी। देखिए देश और सिटी ये हमारा किसमें, कॉमन में। पर्सनल कोई एक नाम नहीं है भाई, मैंने कंट्री कहा तो कोई कंट्री बोला तो कोई ये थोड़ी ना कहेगा किस कंट्री की बात कर रही हो, किस कंट्री का। अगर नाम लेके पुकारूंगी वहाँ पर तब व्यक्ति समझेंगे कि ये उस कंट्री की बात कर रही है। अगर नाम लिया मैंने, उसका नामकरण रख दिया, ऐसे मैंने कंट्री का, तो कोई समझेगा कंट्री तो क्या, हमारी ब्रिटेन भी, इंग्लैंड, ये सारी कंट्री हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक देश की क्या है, जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर, ना कि उसका नाम लेके। अब हमने यहाँ पर सिटी का, तो सिटी तो ढेर सारे होते हैं, एक जाति हो रही है किसकी, शहरों की जाति। अब उसका क्या है, हमने डिफाइन, उसका एक नाम दे दिया। कंट्री का नाम क्या दे दिया, इंडिया। यहाँ पर कोई देखिए इंडिया नहीं, मैंने तो ये सिर्फ एग्जाम्पल से एक सिंगल दिए हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इंडिया की जगह किसी भी देश का नाम, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ठीक है, ढेर सारे देशों के नाम है वो हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर सिटी का नाम लिखा नैनीताल, यहाँ पर रुद्रपुर, हल्द्वानी, रामपुर, ठीक है, लखनऊ, दिल्ली, कुछ भी हो सकता है। तो क्या है, ये मैंने आपको एग्जांपल्स। अब देखिए मैंने सिटी बोला, अब यहाँ पर क्या है, ये सिटी यानी कि एक शहर की क्या जाति का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको नाम दे दिया पर्सनल, क्या है, नैनीताल। मैं कौन से सिटी की बात कर रही हूँ, नैनीताल, इसका नामकरण हो गया। अब ये हमारा जब नामकरण हो जाए, ठीक है, किसी का प्रॉपर नाम लेकर बुलाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन में एक जाति का बोध है और प्रॉपर नाउन में एक व्यक्तिवाचक, यानी कि पर्सनल अपना वजूद। अब देखिए यहाँ पर मैंने फिर थिंग का आ गया। थिंग मीन्स वस्तु, आप जानते हो अच्छे से, थिंग मीन्स क्या होती है, वस्तु। अब देखिए यहाँ पर वस्तु कॉमन और प्रॉपर यहाँ पर भी लिखी हुई, कैसे जानेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है बुक। अब देखिए यहाँ पर तो एक बुक यानी कि जो हमारी किताबें होती हैं, बुक मीन्स क्या होती है, किताबें। अब कौन सी किताब, ये तो एक जाति हो गई किताबों की। अब यहाँ पर क्या है, फ्लावर यानी कि फूल, ये फूलों की जाति हो गई, लेकिन कौन सा फूल, उसका नाम लेकर बुलाएंगे तब वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर नाम रखा है बाइबिल, बाइबिल एक बुक है, ग्रंथ, कोई भी किताब हो सकती है, यहाँ पर नाम होना चाहिए। अगर नाम है तो वो क्या है, प्रॉपर है, उसका पर्सनल अपना वजूद है, व्यक्तिवाचक हो गया वो। और ये क्या है, रोज़। अब यहाँ पर रोज़ की जगह कोई और भी
फ्लावर्स का नेम हो सकता है, लोटस हो सकता है, मैरीगोल्ड हो सकता है, जैस्मिन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने क्या समझा, ये हमने 2 नाउन को समझ लिया अच्छे से, कॉमन और प्रॉपर में नाउन को समझा है, उसके किस किस प्रकार से हम पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, अब इसके बाद अब हम इसके आगे समझते हैं